सैम बैंक्स-मैन-फ्रीड ये वो शख्स है जिसने सिर्फ 8 साल में दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाली कंपनी को फाइट करने की पोजीशन में आ खड़ा हो गया था और उसने अपने आप को 8 साल में जीरो से लेकर 2600 करोड़ डॉलर का मालिक बना लिया था। लेकिन मात्र एक CZ के ट्वीट ने इसको रातों रात कंगाल कर दिया, जिसकी वजह से सैम बैंक्स-मैन-फ्रीड को हर एक जगह में डिस्कस किया जाने लगा था। और क्यों नहीं किया जाए, जो सिर्फ 30 साल की उम्र में इतनी दौलत इकट्ठी कर ली, जो वाकई में हैरान करने वाली बात है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि आज सैम दुनिया का सबसे गरीब इंसान है और ना कोई यकीन करता है। लेकिन सवाल ये है कि सैम की जिंदगी में ये चंद दिनों की अमीरी कहां से आई थी और एक ट्वीट के गिने चुने वर्ड उसको गरीबी की कब्र में कैसे दफना दिया था। पर ये सब हम जानेंगे वन टीवी की इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2014 में, जब सैम ने MIT यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुए और उसके बाद जेन स्टील नामी ट्रेडिंग कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया था। और इस कंपनी के एम्प्लॉय में से सैम एक खुरापाती शख्स था जिसके दिमाग में एक आइडिया आया और ये वो आइडिया था जिससे सैम की जिंदगी एकदम से रंगीन होने वाली थी। सैम ने जॉब के साथ साथ वो अमेरिका से बिटकॉइन खरीदता था और जापान के बाजार में सेल करना शुरू कर लिया था, जिसकी वजह से सैम के एक एक दिन प्रॉफिटेबल होने लगे थे। और ये ही कारण रहा कि वो हर दिन 20 से 25 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर लेता था। जी हाँ, आपने सही सुना है, ओनली वन डे 20 मिलियन। उसके बाद सैम ने उस कमाए हुए पैसे की मदद से एक एलामीटा रिसर्च के नाम की एक नई फर्म खोली थी और इस फर्म को चलाने के लिए अपने दोस्त को भी अपने साथ रख लिया था, जो उसको जेन स्टील में जॉब करते वक्त मिला था। और उनके साथ एक और शख्स थी और वो सैम की गर्लफ्रेंड भी थी और सैम की आगे जाकर तबाह होने का कारण भी बनेगी, जिसका नाम था कैरोलाइन एलिसन। कैरोलाइन एलिसन अपने करियर में बेरोजगारी से जूझ रही थी। फिर सैम बैंक्स ने उसको अपनी फर्म एलामीटा रिसर्च का CEO बना दिया था, जबकि उसको इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब ये तीनों एलामीटा रिसर्च में अपने क्लाइंट से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराते थे और उनको 20% तक का रिटर्न प्रॉफिट देने का प्रॉमिस भी करते थे। हालांकि यहाँ तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गलत था। तो वो था एलामीटा रिसर्च को चलाने वालों का एक्सपीरियंस। अब तक सारे क्लाइंट को सैम के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था, जिसकी वजह से अभी तक चंद टाइम में ही यूजर ने अपने मिलियन डॉलर दांव पर लगा दिए थे। और सैम को तो आगे बढ़ने की इतनी जल्दी थी कि वो एक साथ चार स्टेप करके सीढ़ियां चढ़ रहा था। और यही कारण रहा कि 2019 आते ही उसने अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च कर डाली। क्रिप्टो करेंसी में हजारों दर्जन करेंसी कॉइन होते हैं जिसको बाय कर अपना प्रॉफिट लेके सेल किया जाता है। अब सैम की एलामीटा रिसर्च को दूसरी बाजार की एक्सचेंज को कमीशन देना पड़ता था, जिसकी वजह से उसको भारी दौलत चुकानी पड़ती थी। उसके बाद सैम ने FTX के नाम का खुद का एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था और उसके साथ साथ FTT के नाम से करेंसी भी लॉन्च कर डाली, जिसकी वजह से सैम मिलियन यूजर का पैसा अपनी करेंसी में इन्वेस्ट कराने में कामयाब हो गया, क्योंकि सैम ने लोगों का अच्छा खासा विश्वास जीत लिया था और यूजर ने FTX एक्सचेंज पर ट्रेड करना शुरू कर दिया था। आपको बता दूं कि FTT सैम की बिटकॉइन का नाम था और FTX सैम की एक्सचेंज। अब ठीक सैम ने जो कारनामे करना शुरू किया था वो इसका लालच था और वो ही इसको कंगाल करने का कारण बना है। सैम ने अपने यूजर को ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया था, पर शर्त ये रहती थी कि यूजर FTT करेंसी में ट्रेड करे और बदले में यूजर की ट्रेडिंग फीस या तो माफ हो जाती थी या फिर ना के बराबर रह जाती थी। हालांकि FTT की असल में कोई वैल्यू ही नहीं थी, पर लोगों ने डिस्काउंट के जासे में आकर
धमाधम FTT को खरीदना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से FTT की कीमत बढ़ती चली गई थी। बल्कि यूजर को तो फायदा हुआ, पर उसका असल फायदा तो FTX के सैम बैंक्समैन को ही हुआ था, क्योंकि जिस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं थी वो अब $80 पर पहुंच गई थी, जो सैम के लिए कोई लॉटरी से कम नहीं था। जी हाँ, जहाँ ही देखो FTX के ही चर्चे हो रहे थे। मर्सिडीज F1 ने अपना एडवर्टाइज पार्टनर भी सैम को बना लिया था और UC बर्कले स्टेडियम के नाम FTX पर रख दिया और मियामी का स्टेडियम NB स्टेडियम का नाम भी FTX रख दिया गया था। लेकिन ये खुशी के दिन चंद दिनों या चंद महीनों के हैं, ये किसी को कानो कान खबर ही नहीं चल सकी। दरअसल उन सारे यूजर के पैसे को सैम के पास कस्टमर अकाउंट में पड़े थे। उन पैसों को सैम निकाल कर कई अलग जगह में इन्वेस्ट करना या उड़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सैम को अच्छी तरह पता था कि किसी भी सूरत में उसके सारे यूजर पैसे को एक साथ नहीं निकालेंगे। और ये सैम का सोचना भी सही था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति तब आती है या तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चला गया हो या फिर कोई बैड न्यूज आती हो। हालांकि सैम ये काम बहुत सावधानी से कर रहा था। इसकी भनक FTX के एम्प्लॉय तक को भी नहीं पता थी, लेकिन उसका मानना ये था कि वो इस पैसों को इन्वेस्ट करेगा और प्रॉफिट लेके वापस कस्टमर फंड में डाल देगा। पर सैम का लक यहाँ तक ही चल सका, क्योंकि उसके बाद अमेरिका में अचानक महंगाई घट गई। फिर सारे मार्केट या फिर किसी भी तरह किया गया इन्वेस्टमेंट लोगों ने विड्रॉल करना शुरू कर दिया था। फिर भला क्रिप्टो करेंसी कैसे पीछे रह जाएगी। अब सैम ने जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ सैम का सारा पैसा डूब गया था। और सैम को सर दर्द तो तब हुआ जब ये न्यूज मार्केट में लीक हो गई, क्योंकि सैम की जो गर्लफ्रेंड और एलोमीटर रिसर्च की जो CEO कैरोलाइन लीजन ने द वॉल स्ट्रीट चैनल को गलती से वीडियो कॉल में बात करते वक्त ये कह डाला कि कस्टमर फंड के पैसे निकाल दिए गए हैं। लोगों के कस्टमर फंड का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो पैसे सारे यूजर के थे जिन्होंने FTX में इन्वेस्ट किया था। इस पैसों का यूज करने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा क्राइम। हालांकि सैम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस मामले पर पर्दा डालने में नाकामयाब हुआ और इस सारे मामले पे एक शख्स अपनी निगाहें रखे खड़ा था, जिसका इस स्टोरी में बहुत बड़ा रोल था। और वो शख्स था CZ यानी चिंगपिंग जोमो, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस कंपनी का CEO था। हालांकि ये सैम का दोस्त था। जब सैम ने FTX एक्सचेंज लॉन्च किया था तब CZ ने अपने $500 मिलियन का शेयर डाला था, पर जब सैम अपने पैरों पे खड़ा हो गया था तब CZ के $500 मिलियन के $2 बिलियन देकर सैम ने अपने शेयर वापस ले लिए। लेकिन ये पैसे US$ की बजाय FTT में दिए गए थे और CZ ने ये तब से संभाल कर रखे थे। अब CZ कभी भी सैम की नाव को उल्टा सकता है, पर उसने ऐसा नहीं किया और एक अच्छे मौके की फिराक में रुका हुआ था। अब ये मामला और गर्म हो गया था। न्यूज में सैम के चर्चे होने लगे थे। 6 नवंबर 2022 को CZ ने एक ट्वीट किया, जिसकी वजह से FTX पर बहुत बड़ी आफत आ पड़ी थी। उसने कहा कि FTX के फ्रॉड की वजह से हमने ये सारे FTT टोकन बेचने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक CZ ने ये टोकन बेचे नहीं थे, लेकिन इस ट्वीट की वजह से पूरी क्रिप्टो करेंसी को ही धक्का लग गया था। पूरी क्रिप्टो करेंसी ही हिल गई थी और जिन यूजर के पास FTX के कॉइन थे वो धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया था और अपने पैसे विड्रॉल करना शुरू कर दिया। मजे की बात तो ये है कि पैसे विड्रॉल कहाँ से होंगे, पैसे तो वहाँ से पहले ही निकाल लिए थे। अब सैम के पास CZ और एक्सचेंज बाइनेंस के कदमों में पड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ बात हुई और कहा कि FTX को बाइनेंस खरीद रहा है और वो भी कौड़ियों के भाव। लेकिन 2 दिन के बाद CZ ने फिर से ट्वीट
कर साफ साफ बता दिया कि वो FTX को नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि CZ ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सेम काम बिगाड़ चुका था। अब FTX को लोगों के $10 बिलियन चुकाने थे, लेकिन उसके पास मात्र 8 मिलियन थे। फिर क्या हुआ? फिर जो 2 दिन पहले $2600 करोड़ का मालिक था, वो आज कंगाल हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी कम्बल हो, ना कि दूसरों के पैसों पे खुद के। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इस वीडियो को लाइक व अपने चैनल 1TV को सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद, जय भारत।